खबरों में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां सीतापुर में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद राज्यपाल नाराज दिखाई दी है। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रशासन के अफसर और वन विभाग पर नाराजगी जताई। दरअसल बड़े पेड़ों के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए हैं, जिस पर राज्यपाल नाराज हो गई। उन्होंने अफसरों से कहा कि पेड़ पौधे लगाने के नाम पर आप लोग खानापूर्ति कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अगर मुझे पता होता तो ऐसे कार्यक्रम होगा तो मैं आती ही नहीं। ये भी साथ में कहना है कि जिस तरह हमारे बच्चों को प्रेरित करने की जरूरत थी, और मैंने इसकी चर्चा जब जो लोग मुझे मिलने के लिए आए थे उनके साथ मैंने लंबी चर्चा की थी कि किस तरह पेड़ को सलाम करना चाहिए, किस तरह पेड़ को प्रेम करना चाहिए, किस तरह पेड़ को लगाना है। सभी अधिकारी इधर उपस्थित हैं और मेरा स्वभाव है कि जो अच्छा काम नहीं करता है इसको मैं डांट लगाती ही। जिम्मेवारी है हमारे लोगों की। खड्डा, इतने बड़े पेड़ और इतना वो उसका रूट वगैरह, लेकिन खड्डा कितना इतना, क्या हम सब को लोग पता नहीं है? वन विभाग एक काम करता रहता है, कहाँ गया वन विभाग का काम? इसके अच्छा था कि मैं नहीं आती इधर। सेना के जवान इधर है, वन विभाग के जवान इधर है, होमगार्ड है इधर, पुलिस जवान है इधर, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट इधर है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पूरा दिल से होने की जरूरत थी, क्योंकि हम ऐसा अवसर कभी कभी प्राप्त कर सकते हैं। माँ को याद करके पेड़ लगाना था मित्रों। बच्चों को ही पता नहीं कि हमें पेड़ लगाना है, कैसे लगाना है। भाई वो तो मैं ठीक नहीं करूंगी, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। कल ये सब प्रेस में आएगा मुझे पता है, लेकिन ये कहना जरूरी है मित्रों। ये एक वो नहीं है, हमारे मंत्री भी इधर है, आकर देखना चाहिए कि भाई सही ढंग से सब खड्डा खुदा, वहां मिट्टी रखी है। अब प्रश्न ये कि इतने बड़े पेड़ आप लाए हो तो उसको सपोर्ट भी देना चाहिए, नहीं तो बैंड हो जाएंगे। तो ये सब काम कौन करेगा मित्रों? हमें यही करने की आवश्यकता। जालौन पहुंचे विकास राज्य मंत्री राकेश राठौड़ गुरु ने वृक्षारोपण जन अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान राज्य मंत्री राकेश राठौड़ ने जनप्रतिनिधियों के साथ पौधरोपण कार्यक्रम में पंचवटी का पौधा लगाया गया है। इस दौरान राज्य मंत्री राकेश गुरु ने एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि जालौन के रंगोली गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए जालौन के कई गांवों में बिजली समेत कई समस्याओं को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया है। किसानों ने बताया है कि बिजली न आने से हम सब काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं। बिजली नहीं आने की वजह से खेतों में खड़ी फसल पानी नहीं मिलने से सूख रही है, जिसकी शिकायत विद्युत विभाग में कई बार की जा चुकी है, लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे और न ही कोई सुनवाई कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारे यहाँ साहब लाइट नहीं दे रहे बिजली वाले, हम लोगों की वहां से काट देते हैं, एड से बोलते हैं ओवरलोड चल रही है, और देते करीब 2 महीने से यही समस्या है। हमारी सारी फसल, धान की फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, मूंगफली, उड़द, तिली, मूंग, सारी फसलें सूख गई खेतों की। इसके पहले कई बार शिकायत की, दूरभाष पे तो डेली बात करते हैं हम लोग, कोई रिस्पांस नहीं आता, 1% भी रिस्पांस नहीं आता। ये और पावर हाउस पे जो जाते कर्मचारी कहते हैं FIR और करा देंगे, तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो। ज्यादा नहीं होगी तो 2000 बीघे की जमीन, मतलब हमारे यहाँ जितने भी गांव है, सारे गांवों की टोटल फसल, 20 गाँव की फसल, 20 गाँवों की टोटल फसल खराब हो गई।
हम लोग कोरोना फीडर के अंतर्गत जो भी गांव आते हैं, हम सब ग्रामों के किसानवासी सब लोग आज एकत्रित हुए यहाँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों से मिलना था। माननीय जिलाधिकारी साहब है नहीं यहाँ, तो हम लोग बिजली की समस्या के कारण धान की किसान बर्बाद हो रही है, धान की फसल किसानों की बर्बाद हो रही है, ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। और हम लोग माननीय एक्सीएन साहब को भी ज्ञापन दे चुके, एक्सीएन साहब और अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और हम लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान भाई यहाँ डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। तो जब तक हम लोग कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए खबर उत्तर प्रदेश के जालों से, जहां दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार की कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर सजा के साथ ही 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि आरोपियों ने 1 नवंबर 2012 को बकरा कारोबारी और उसके साथी की हत्या को अंजाम दिया था। करीब 12 वर्ष तक चले केस के बाद कोर्ट ने आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय एडीजी फर्स्ट श्री शिव कुमार जी की कोर्ट द्वारा 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। घटना इस प्रकार है। दिनांक 1/11/2012 को वादी मुकदमा सुभाष चंद्र का बेटा राजेश व अपने मित्र मंगल के साथ कानपुर 1,20,000 लेके बकरा खरीदने के लिए गया था। क्योंकि ये बकरे का व्यवसाय गोश्त बेचने का 20 साल से करता था, वहाँ अपने मित्र अभियुक्त सुखदेव और हरिप्रसाद के पास कानपुर पहुंचा और बकरा खरीदने की सौदा हुई। इसके पास चूंकि 1,20,000 था, उन लोगों की नीयत खराब हो गई, तो उन्होंने सह अभियुक्तों के साथ गंगा प्रसाद, गंगा स्वरूप शुक्ला और मुन्ना और भागीरथ पुत्र बाबूलाल और एक अभियुक्त और था जो चाय वाला था, उसके साथ मिलकर इसको नशीला पदार्थ पिला के और इसकी वहाँ हत्या कर दी। जब वो वादी का पुत्र वापस नहीं आया तो इसने थाना कोतवाली उरई में 10/11/2022 को 12 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और विवेचना दौरान इसी पुलिस ने जब जांच की प्रारंभ हुआ तो पाया कि इसकी हत्या इन अभियुक्तों द्वारा की गई है। तो 21/11/2012 को एफआईआर पंजीकृत विवेचना दौरान 4 अभियुक्त प्रकाश में आए। इसमें प्रकाश में सुखदेव और हरिप्रसाद, गंगा स्वरूप शुक्ला, भागीरथ व एक अभियुक्त और था जो चाय वाला सीरा, वो बाद में फरार हो गया। इनके खिलाफ आरोप पत्र धारा 302, 201 आईपीसी 364 में पंजीकृत किया गया। विवेचना दौरान आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आज मेरे निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक अभियुक्त शासकीय अधिवक्ता श्री मोतीलाल पाल द्वारा पैरवी की गई। कठिन परिश्रम व परिस्थितियों को देखते हुए इसमें अभियोजन की तरफ से साक्षीगण प्रस्तुत किए गए और आज न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया। वो 27 हजार रुपए। जालौन कोतवाली क्षेत्र में गांव में बकरी चराने गई मासूम बच्चे के साथ युवक ने छेड़छाड़ की। किसी तरह वहां से भागकर आई बच्ची ने घर पर आकर परिजनों को आपत्ति बताई, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में की है। वहीं पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जी 19 जुलाई 2024 को कोतवाली जालौन में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक लड़की जो कि बकरी चराने गई थी, उसके साथ उसी के गांव के एक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ की बात थी। इसके जांच कराई गई है, तहरीर प्राप्त हुई है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे के जो भी तथ्य होंगे आपके साथ साझा किए जाएंगे।